औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First year class also related to all chemistry students. Related to all chemistry students, every student must watch the video, must learn the topic. That is much more important for all of chemistry students. तो कल जो मैंने कहा था ना, आपने आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया। आइडियल गैस इक्वेशन के बाद आप लोगों ने PV इक्वल टू nRT से आपने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने निकाली। पहले आपने R का यूनिट निकाला STP पर, फिर आप लोगों ने R का STP पर कीमत निकाला, फिर आप लोगों ने SI यूनिट निकाला, फिर आप लोगों ने R का SI यूनिट में कीमत निकाला। तो आज ये 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ इस तरह करेंगे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें एक रूम में, किसी आपका क्लासरूम जो है, इसी क्लासरूम में आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, उसका मास मालूम करे, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुआ है, इस रूम में मौजूद है। तो इसके लिए तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन आप अप्लाई करके ऑफ निकाल सकते हैं। अगर इस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी का पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी कितना है, तो आप रूम में तो छोड़े, किसी भी जगह कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी आप निकालना चाहते हैं, एग्जैक्ट ही आंसर आएगा, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी निकलेगा। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे कि यहाँ पर उनका कंसंट्रेशन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, अदर जो मिक्सचर है इस रूम में मौजूद है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आइडियल गैस, जस्ट ये क्वेश्चन होगा। आइडियल गैस का डिफिनीशन आपने लिखना है और फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट और, ठीक है, और का आपसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपने ये टॉपिक जो आप लोगों के सामने है, आपने ये करना है। कैसे करना है? लेट्स स्टार्ट। मास हमने निकालना है, किसी गैस का हमने मास निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ अ गैस। तो हमें पता है, ये तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करके मैं पहले से आप लोगों से यही कह रहा हूँ, इसी चीज़ का मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करके आपने ये चीज़ें ऑफ निकाल सकते हैं। चलो सबसे पहले वाला ये मास देखो, तो PV इक्वल टू nRT, दिस इज, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, वेयर n नंबर ऑफ मोल्स है। ये हमें क्या दिखाता है? नंबर ऑफ मोल्स। आप सोचेंगे सर ने कभी ये तो स्पेसिफाई नहीं किया था, आज क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं? तो इसी मोल को आगे मैं इस्तेमाल में ला रहा हूँ, थोड़े से इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप लोगों को मैंने ये चीज़ दिखाया, वरना अगर आप पेपर में ऐसा ना लिखे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो PV इज इक्वल टू nRT। अब मैंने क्या किया, एंड वी आल्सो नो दैट मोल किस चीज़ के बराबर होता है? मोल मालूम करने का आपका फॉर्मूला है, आप लोगों ने मोल पढ़ा है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1, मेरा वीडियोस मौजूद है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारी कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ इसके बारे में, बहुत सारे फॉर्मूले में भी मैं मोल के लिए लिख चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, मास इन ग्राम्स डिवाइड बाई मोलर मास। मोल मालूम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है। तो n इज इक्वल टू m बाई v। अगर मास इन ग्राम को मैं स्मॉल m से जाहिर करो एंड मोलर मास को मैं कैपिटल M से जाहिर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने ऐसा ही किया, मास इन ग्राम को मैंने स्मॉल m से जाहिर किया है एंड मोलर मास को मैंने कैपिटल M से जाहिर किया है। तो दिस को मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब क्या करो, अब इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से n का कीमत निकाल के आपने कहां पर लिखना है? इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह आप पुट करें तो m, ये था PV इक्वल टू nRT। अब मैं लिखूंगा PV इक्वल टू n की जगह m बाई m RT लिखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या करो, आपने ये तो मोलर मास है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये तो मोलर मास है, ये तो नॉन है कि उनकी किसी भी गैस का मोलर मास तो आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन, थियोरेटिकल कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसे का कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम्स होता है। तो ठीक है, आप तो निकाल सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये 44 मोल है जनाब। इसको मैं इसी चीज़ को मालूम करूंगा कि यहाँ पर कितना मोल, कितना ग्राम इस्तेमाल हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं एम को मैं छोड़ूंगा, एम को अभी इस इक्वेशन को आपने कैसे करना है, देखो PV इक्वल टू एम बटा एम और टी। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये चीज़ मालूम करना है। तो PV इक्वल टू एम ओवर एम इंटू आर टी। अभी क्या करो, अभी इस तरह करो कि इक्वेशन के दोनों साइड को m ओवर आर टी से मल्टीप्लिकेशन करो। m ओवर आर टी से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो ये m इसके साथ ख़त्म होगा, ये आर टी इसके साथ ख़त्म होगा। अभी m रह जाता है, तो क्या स्मॉल m रह जाता है, स्मॉल m कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई PV डिवाइड बाई आर टी। ये आएगा तुम्हारा, इसे आप निकाल सकते हैं m PV ओवर आर टी। अभी क्या करो, ये है मोलर मास किसी गैस का, STP पर आप मालूम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का मास आप मालूम करें तो इसका मोलर मास 44 ग्राम्स होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ 1 एटमॉस्फेयर रखिए, वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³ रखे और ऑफ R 0.0821 atm dm³ फॉर मोल पर केल्विन रखिए और टेम्परेचर को 273 केल्विन रखिए। इसको जब ऑफ ख़त्म कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा, आपको इसका क्या मिलेगा, आंसर मिलने वाला है। आसान है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज, आई थिंक दिस इज नॉट डिफिकल्ट। आपने बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दे, बस जस्ट थोड़ा सा तवज्जो, और ज़्यादा कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने थोड़ा सा तवज्जो दे के आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेहनत शर्त है। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस, तो अगेन से हमें पता है PV इक्वल टू एनआरटी। ये इसी गैस को हमें, ऐसी गैस इक्वेशन को हम अगेन से अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा PV इक्वल टू एनआरटी। अब क्या करो, अगेन से मैंने n की जगह जो मोल है उसकी जगह m/m मैंने लिखा, स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। ठीक है, तो मैंने यही लिखा। अभी मैंने क्या किया, इक्वेशन के दोनों साइड को मैंने v से मल्टीप्लाई किया। ये जब तुम्हारे पास इक्वेशन आया, ठीक है, इसको वहाँ उस साइड को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से मैं कर दो तो आप लोगों को मसला नहीं रहेगा फिर। ठीक है, आप लोग देखिए, थोड़ा आपका मसला हल हो जाएगा। देखो हमारे पास इक्वेशन है PV इक्वल टू एनआरटी है, मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता है कि PV इक्वल टू m, इसका कीमत ये है, इनकी जगह स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M मैंने लिखा, तो ओके डन है। अभी क्या करो, इस इक्वेशन को मैं v से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी डिवाइड कर, तो इसको मैंने ख़त्म किया। अभी तुम्हारा रह जाता है P m बटा क्या, m बटा VRT ओवर क्या है, ओवर m है। ठीक है, अभी देखो P इक्वल टू, हमारे पास अगर आप लोगों को याद है तो डेंसिटी जो था, डेंसिटी का डिफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम, m/v, d इक्वल टू m/v मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बड़ा एक्सप्लेनेशन है डेंसिटी का, अपना एक अलग एक्सप्लेनेशन है, वो किसी दिन करेंगे, किसी लेक्चर में करेंगे। d इक्वल टू m/v। तो देखो ये हमारे पास है डेंसिटी, तो यहाँ पर मैं d लिखूंगा DRT ओवर m। अब तुमने क्या मालूम करना है, आपने डेंसिटी मालूम करना है। तो जब डेंसिटी आपने मालूम करना है तो इक्वेशन को दोनों साइड m/RT से मल्टीप्लिकेशन करो ताकि डेंसिटी अकेले रह जाए। ये ख़त्म, तो डेंसिटी रह जाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई v डिवाइड बाई RT। ये इक्वेशन आप अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। मसला बिल्कुल नहीं है, मसला बहुत ज़्यादा आसान है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का आप निकालना चाहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम आप रखो, इसका प्रेशर कितना है 1 atm रखो, इसको 0.0821 रखो और 273 केल्विन रखो। यकीन करें कार्बन डाइऑक्साइड का जितना डेंसिटी है उससे ये आता है तकरीबन 1.97 कुछ इस तरह का इसका होता है। तो आपने डेंसिटी आप इस तरह निकाल सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जनाब
अगर ये पूछे कोई, ये तो डेंसिटी आपने मालूम किया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना इस्तेमाल हुआ है, कितना ग्राम इस्तेमाल हुआ है, आपने निकाला। कार्बन डाइऑक्साइड का डेंसिटी कितना है, आपने निकाला। अब अगर ये पूछे कि जी मैंने डेंसिटी मालूम करना चाहता हूँ, ना मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितना ग्राम इस्तेमाल हुआ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना है, 10% है, 15% है, 2% है, 1% है, 0.something% है, 100% है। 100% तो नहीं है, चलो 100% अगर है तो सारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो 100% तो नहीं, लेकिन देखना चाहता हूँ कि कितना % है। ठीक है, तो आप फिर कंसंट्रेशन किसी चीज़ के बहुतात को कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन ए गिवन वॉल्यूम। एक खास जगह में किसी सब्सटेंस के कितना, एक खास वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस के कितने मोल्स इस्तेमाल हुए हैं। तो जनाब अभी आपने क्या करना है, आपने यही चीज़ अप्लाई करके आप निकाल सकोगे। तो ठीक है जी, ठीक है। अगेन से देखो हमारे पास है PV = nRT, इस इक्वेशन को अगेन से हम अप्लाई कर देते हैं। तो अभी क्या करो, इक्वेशन के दोनों साइड को V से आप डिवाइड करो तो हमारे पास P रह जाता है N/V और T। कंसंट्रेशन हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी कंसंट्रेशन हमने मालूम करना है, तो N को मत ख़त्म करो, ये N और T रखो। अभी क्या करो, ये हमारे पास ये जो V है, V ख़त्म, यहाँ पर V और यहाँ पर V तो ख़त्म हो गया, तो P रह जाता है। तो अभी P हमारे पास N/V और T। बताओ जी, कंसंट्रेशन हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन अ गिवन वॉल्यूम। किसी खास जगह में किसी चीज़ के कितने मोल्स मौजूद है, किसी खास वॉल्यूम में किसी चीज़ के कितने मोल्स मौजूद है, किसी खास वॉल्यूम में तुम्हें इतना वॉल्यूम इस रूम का दिया गया है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल है, 2 मोल है, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, या हाफ मोल है, 0.5 मोल है, तो 22 ग्राम आएगा। फिर इस तरह का होगा। तो किसी खास वॉल्यूम में किसी चीज़ के कितने मोल है, अगर 44 ग्राम है, 44 ग्राम यानी 1 मोल है, तो कितना कंसंट्रेटेड है। अगर 88 ग्राम है तो अभी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, अगर डबल है इसके तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, अगर कम है तो कम कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये हम कंसंट्रेशन इसी को कहते हैं। तो इसको C = N/V हम करेंगे। तो अभी N/V हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो P हमारे पास है CRT। अभी आप लोगों ने अगर कंसंट्रेशन मालूम करना है तो इस साइड को भी RT से डिवाइड करो, इस साइड को भी RT से डिवाइड करो, तो आपको कंसंट्रेशन क्या मिलेगा, C = ये ख़त्म P/RT। ये है जनाब, आप ऐसा कर सकते हैं, मसला कोई नहीं होना चाहिए, तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप तवज्जो देंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई इस तरह कोई कह नहीं सकता कि मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। तो इसलिए प्लीज़ मेहरबानी करके आप लोग अच्छी तरह से देखा करें, वॉच करें। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ठीक है, और लाइक देना भी मत भूलिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।